सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोग के YouTube चैनल में मैं ललित पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आइए, हम लोग पिछले वीडियो में समास की चर्चा किए थे, तो हम लोग नंबर 4 पे पहुंचे थे, जिसका द्विगु समास है, जिसके इसी क्रम में द्विगु समास है नंबर 4 पे। इसके पहले हम लोगों ने कर्मधारय की चर्चा कर ली थी। अब उसके अंतर्गत जो है द्विगु समास आता है, तो द्विगु समास के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। इसमें भी पहली चीज जो हमारे सामने आती है कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। अगली बात, दूसरी बात मित्रों इसमें यह है कि इसमें प्रायः पूर्व पद संख्यावाची होता है। प्रायः पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद हमने इसलिए कहा संख्यावाची होता है, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो जाता है मित्रों, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो जाता है, इसलिए हमने कहा प्रायः लिख दिया है। अगली बात जो है, विग्रह करते समय समूह या फिर समाहार, समूह या समाहार शब्द लिखा जाता है। और अगला है जो विशेष महत्वपूर्ण बात है मित्रों, अब निकल करके आई, यदि संख्या के बाद कोई भी नदी शब्द, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, यदि पूर्व पद संख्यावाची है और संख्या के बाद, संख्या के पश्चात कोई भी नदी का नाम आ जाए, तब क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा मित्रों? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, जैसे मैंने बताया था पंच गंगम। अगली बात जो सामने आती है, जो महत्वपूर्ण है मित्रों, संख्या के पश्चात यदि कोई शरीर के अंगों का नाम आ जाए, शरीर के अंग का नाम आ जाए, अंग का नाम आ जाए, तब कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे यहां लिख देते हैं त्रिनेत्र, एक दंत। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा कि संख्या पूर्व पद संख्यावाची हो और उसके बाद शरीर के भी किसी के अंग का नाम आ जाए, तो उसके पश्चात कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे त्रिनेत्र, एक दंत, और लिख लीजिए चतुर्भुज। इसके बाद मित्रों एक बात और हमारे सामने आती है कि इसके भेद की चर्चा किया जाए। इसके भेद की चर्चा किया तो इसके कितने भेद होते हैं? किसके? द्विगु समास के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। भेदों को यहां लिख दिया जाए।
कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 और नंबर 2। मित्रों नंबर 1 है समाहार द्विगु, यहां लिख दे रहे हैं समाहार द्विगु। समाहार द्विगु का मतलब ही ये होता है कि यहां पर समाहार अथवा समूह, समाहार अथवा समूह का प्रयोग होगा। जैसे यहां लिख देता हूं, जैसे चौराहा, एक शब्द है हमारे सामने चौराहा, तो इसका विग्रह करेंगे। समाहार द्विगु में विग्रह करते समय समाहार अथवा समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैंने लिखा चौराहा, तो यहां लिखेंगे 4 राहों का समाहार। उसके बाद और भी हैं, नंबर 2 मान लीजिए, चौराहे के बाद जैसे चौराहा 4 राहों का समाहार। और नंबर 2 है उत्तर पद प्रधान द्विगु। दूसरे का क्या नाम है मित्रों? दूसरे का क्या नाम है? नंबर 2 जो है इसका नाम है उत्तर पद प्रधान द्विगु। इसमें क्या है, इसमें जो था समाहार और समूह का प्रयोग किया था, इसमें कुछ नहीं किया जाएगा। यहां लिखते हैं मित्रों, जैसे दुमाता, जैसे दुमाता, इसका जब विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा? 2 माताएं। आई बात समझ में? दुमाता और क्या हो गया? 2 माताएं। इसके बाद जो हमारे सामने बात आती है मित्रों कि वो कौन कौन से शब्द हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं जिन शब्दों में द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चे इसमें जो है भ्रमित हो जाते हैं कि हम इसमें द्विगु समास लगाएं अथवा बहुव्रीहि लगाएं। आइए इस पे विचार कर लिया जाए मित्रों, कौन कौन से वह शब्द। जैसे है, बहुत सारे शब्द हैं, तिरंगा है, बारहसिंगा, एकाक्ष। तिरंगा है, बारहसिंगा है मित्रों, एकाक्ष है, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष है, और भी बहुत हैं, एक दंत, चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद एक तारा, चारपाई, चौलड़ी। आदि और बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतने ऐसे शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जैसे द्विगु समास देखा और पहला शब्द संख्यावाची देखा और सीधे द्विगु समास के अंतर्गत पहला शब्द संख्यावाची देखा और हमने लगा दिया द्विगु समास। लेकिन अगर मित्रों ऐसे शब्द परीक्षा में आए
आपको मिले और यदि उसमें ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है। यदि ऑप्शन में मित्रों बहुब्रीहि समास है तो आप निश्चित तौर पर यही सही मानिएगा, यही सही होगा। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, तब आप कौन सा लगाओगे? तब आप द्विगु समास लगा सकते हैं। यहां तिरंगा देखिए, सबके लिए तिरंगा शब्द का प्रयोग नहीं होता। एक तिरंगे झंडे के लिए कहा गया है। बारहसिंघा, बारहसिंघा एक जानवर होता है, उसके 12 सिंघें होती हैं। चतुर्भुज, एकाक्ष, एकाक्ष किसको कहा जाता है? कौए को। एकाक्ष किसको कहा जाता है? कौए को। एक बात और, असुरों के राजा जो हैं या राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भी एकाक्ष कहा जाता है। सहस्त्राक्ष, जिसके पास कई आंखें हों, सैकड़ों आंखें हों। एक दंत, एक दंत शब्द जो है ये गणेश जी के लिए है। चार भुजाएं, ये भी 4 भुजाएं हैं जिसकी, ये ब्रह्मा जी के लिए है। एक तारा, ये भी विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। 4 पाई, ये भी है। चौलड़ी एक विशेष प्रकार की माला होती है। इस तरीके से ये सारे शब्द जो हैं किसके अंतर्गत आएंगे? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में? अब अगला पॉइंट है इसी क्रम में, द्वंद्व समास। आइए इसके बारे में भी देख लिया जाए। द्वंद्व समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? मित्रों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये बहुत ज्यादा भरमाने वाला नहीं है, कहने का तात्पर्य इजी है। ये बस देख लिया जाए इसको। दोनों पद प्रधान होते हैं। अगली बार, विग्रह में, इस समास का विग्रह करते समय हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? और, एवं, और एवं, तथा, अथवा, या अथवा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और, एवं, तथा, या अथवा। इसके पश्चात अगली बात जो हमारे सामने आती है कि इसके भेद कितने होते हैं, इसके भेद के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। तो मित्रों, इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 जो है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। नंबर 2 समाहार द्वंद्व। और नंबर 3 वैकल्पिक द्वंद्व। नंबर 3 वैकल्पिक द्वंद्व। आई बात समझ में? आइए सबसे पहले विचार किया जाए इतरेतर द्वंद्व पर। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व। इसके विग्रह में मित्रों, और इसके विग्रह में, इसके विग्रह में कौन कौन से शब्द आते हैं? और, एवं, तथा। और, एवं, तथा। जैसे
ऋषि मुनि, भाई बहन। नंबर 2 समाहार द्वंद। मित्रों, पहला इतरेतर है और दूसरा समाहार द्वंद है। समाहार द्वंद का विग्रह करते समय भी और एवं तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख शब्द हैं जैसे सांप, बिच्छू, सांप, बिच्छू। इसके बाद नंबर 2 है हाथ पांव, हाथ पांव। इसके पश्चात तीसरा है वैकल्पिक द्वंद। तीसरा है मित्रों वैकल्पिक द्वंद। इसमें जो है विग्रह करते समय या इसके विग्रह में या अथवा शब्द का प्रयोग होता है, या अथवा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे एक बात और मित्रों, वैकल्पिक द्वंद में कि ये वैकल्पिक द्वंद है, इसकी पहचान कर ली जाती है। इसमें 2 विरोधी शब्द आते हैं, 2 विलोमार्थी शब्द आते हैं। जैसे है मित्रों सत्य, असत्य, और एक शब्द है धर्म, अधर्म। इस प्रकार से हमने इसका विभाजन किया। एक बात और, द्वंद में एक बात और है कि प्रायः द्वंद्व समास में मित्रों, इसमें मैं लिख दूं कि प्रायः द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, जिसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, जिसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। द्वंद्व में मित्रों एक बात और हमारे सामने आती है, अंतिम बात, इसको भी देख लिया जाए। जैसा कि हम बता रहे थे तो थोड़ा सा ये छूट गया था, इसको देख लिया जाए कि जैसा कि हमने बताया था कि इतरेतर द्वंद में विग्रह करते समय और एवं तथा का प्रयोग किया जाता है, और समाहार में भी विग्रह करते समय और एवं तथा का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में अंतर कौन सा है, अगर हम कैसे मानेंगे कि ये इतरेतर है या समाहार द्वंद है। इसके लिए मित्रों सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे इतरेतर के अंतर्गत मैंने बताया था आपको ऋषि मुनि शब्द, भाई बहन, तो अगर हम इसका ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे ऋषि मुनि का तो निकल करके आएगा ऋषि और मुनि। कहने का मतलब मित्रों कि ऋषि मुनि शब्द का यदि हम विग्रह करेंगे तो ऋषि और मुनि शब्द निकल करके आया, और भाई बहन शब्द का यदि हम विग्रह करेंगे तो भाई और बहन निकल करके आ रहा है। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें भी है सांप, बिच्छू, हाथ और पांव या हाथ पांव, 2 शब्द हैं। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि सांप बिच्छू का मतलब ये होता है, जैसे कि हम एक दैनिक शब्द यूज करते हैं कि सांप बिच्छू बचा करके काम करना, ठीक है, हाथ पांव बचा करके काम करना। तो यहां सांप बिच्छू का मतलब यह है मित्रों कि सभी विषैले जानवरों से। सांप बिच्छू का मतलब है कि सांप बिच्छू के अलावा और सभी विषैले जानवर। क्या आ गया इसके अंतर्गत? सभी विषैले जानवर। आई बात समझ में? और उसके बाद सभी विषैले जानवर आ गए। और दूसरा शब्द है हाथ पांव। एक शब्द हम ये भी यूज करते हैं कि हाथ पांव बचा के काम करना। तो हाथ पांव के अंतर्गत क्या हो गया? शरीर के सभी अंगों, शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी अंग। आई बात समझ में? तो दोनों में अंतर यह होता है कि जहां पर इतरेतर रहेगा, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो वही शब्द निकल करके आते हैं। और समाहार में मित्रों क्या हो जाता है कि यहां पर वही शब्द नहीं है। सांप बिच्छू से मतलब यह है कि सभी विषैले जानवर आ जा रहे हैं उस ग्रुप में पूरा। और हाथ पांव का मतलब ये हो गया है कि शरीर के सभी अंग इसमें आ जाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। आई बात समझ में? अब देखिए इसी क्रम में हम अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। छठा समास है, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, और इसके अंतर्गत बहुव्रीहि समास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसके विषय में जानकारी करना अति आवश्यक हो जाता है। तो जब हम बहुव्रीहि की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है मित्रों कि इसमें तीसरे पद की प्रधानता, तीसरे पद की प्रधानता होती है। अथवा हम कह सकते हैं दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होता है मित्रों? दोनों पद अप्रधान होते हैं। अगली बात जो हमारे सामने आती है, अगली बात मित्रों यह है हमारे सामने कि अब जब दोनों पद अप्रधान हैं तब ये प्रश्न उठता है कि ये बहुव्रीहि कैसे हो गया। भाई ये भी तो हमारे सामने प्रश्न उठ रहा है कि जब दोनों पद अप्रधान हैं तो बहुव्रीहि हुआ कैसे, इसका भी जिक्र कर लिया जाए। तो आइए देखा जाए इस प्रश्न को। जैसे हम एक शब्द लेते हैं पंकज, यहां यह भी जिक्र कर लिया जाएगा कि तीसरे पद की प्रधानता क्यों हो जाती है और बहुव्रीहि समास हो क्यों जाता है। यह अच्छे से समझिए आप लोग। जैसे हमने एक शब्द ले लिया पंकज, अब हमने इसका विग्रह किया पंक प्लस जा। आई बात समझ में? पंक प्लस जा। पंक का मित्रों अर्थ निकल करके आता है कीचड़। क्या निकल करके आया? कीचड़। और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। आई बात समझ में?
एक शब्द हमने लिया पंकज, उसका विग्रह किया पंक प्लस जा, पंक का अर्थ निकल करके आया कीचड़, और जा का अर्थ होता है उसमें, जा का अर्थ होता है उसमें पैदा होने वाला या फिर उसमें उत्पन्न होने वाला। आई बात समझ में। अब देखिए कि उत्पन्न होने वाला कीचड़ में, अब हमारे सामने बात आती है कि बहुब्रीहि समास हुआ कैसे। तो कीचड़ में कौन कौन सी चीजें उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले मित्रों कीचड़ में पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, मान लिया। शैवाल कवक वगैरह भी होते हैं इसी में। आई बात समझ में। शैवाल होते हैं, कवक होते हैं कीचड़ में, और कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं उसी में, कीचड़ में कीड़े मकोड़े, और कमल भी उत्पन्न होता है। आई बात समझ में। तो क्या हो गया मित्रों, इसमें ये भी कमल भी है, बहुत सारे अर्थ निकल करके आए। तो मित्रों पंक और जा शब्द जो थे, इन्होंने अपने अपने अर्थों का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। इन्होंने भी अपने अर्थों का परित्याग कर दिया। जब दोनों पद, अब देखिए प्रधानता किसकी होगी कि जब इसने भी अपने अर्थ का परित्याग कर दिया और इसने भी अपने अर्थ का परित्याग कर दिया, और क्या हो गया, जब तीसरे शब्द की प्रधानता हो जाती है, जब तीसरा शब्द प्रधान हो जाता है, तब वहां निकल करके बहुब्रीहि समास हो जाता है। तब वहां क्या हो जाता है मित्रों? बहुब्रीहि समास। आई बात समझ में कि सबसे पहले हमने पंकज लिया शब्द, और पंक और जा इसका विग्रह किया। पंक का अर्थ निकला होता है कीचड़, और जा का होता उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला। अब कीचड़ में पैदा होने वाले हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कवक भी होता है, पेड़ पौधे भी उसमें होते हैं, और कमल भी होता है। जब इतने अर्थ निकल करके आए तो क्या हुआ कि इस शब्द ने और इस शब्द ने, दोनों ने अपने अर्थ का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। दोनों ने अपने अपने अर्थों का परित्याग कर दिया मित्रों, और तीसरा शब्द प्रधान हो जाता है, हो गया, और इसलिए वहां पर बहुब्रीहि समास हो गया। आई बात समझ में। इस तरीके से देखिए कौन कौन से शब्द निकल करके आए। पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, आई बात समझ में। पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, लंबोदर, दशानन, एक दंत, और हैं तिरंगा, 12 सिंगा, एक और लिख लीजिए विश्वामित्र। इस तरीके से मित्रों हमने बहुब्रीहि समास का भी अध्ययन कर लिया। आई बात समझ में। अब जो बात आती है हमारे सामने वो है कि इसके भेद की भी चर्चा कर लिया जाए। इसके भेद की भी चर्चा कर ली जाए। तो आइए देखा जाए इसके कितने भेद होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। नंबर 1 है
नंबर 1 है मित्रों समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि। नंबर 2 है व्यधिकरण बहुव्रीहि। नंबर 3 है मित्रों तुल्य योग बहुव्रीहि। और नंबर 4 दिखाई दे रहा है, हाँ, नंबर 4 है मित्रों व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि। वैसे हम आपको बता दें कि इसके प्रकारों से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, बस केवल बहुव्रीहि से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से बहुव्रीहि जो है यह अपने जो इसके दोनों पद की अप्रधानता होती है। इसलिए क्यों होती है? क्योंकि दोनों पद अपने मूल अर्थ को छोड़ देते हैं और उसमें क्या हो जाता है, परित्याग कर देते हैं और तीसरे शब्द की प्रधानता हो जाती है मित्रों, इसलिए वहां पर बहुव्रीहि आ जाता है। भेद की चर्चा जब हो रही तो इसमें से कुछ पढ़ लिया जाए। समानाधिकरण बहुव्रीहि का मतलब होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे है मीठ बोला, क्या है? मीठ बोला। इसके बाद व्यधिकरण का मतलब है जैसे है वीणा पाणी, वीणा पाणी। इसके अंतर्गत तुल्य योग बहुव्रीहि के अंतर्गत मित्रों आ सकता है, जैसे इसके पहले तुल्य योग बहुव्रीहि के पहले अधिकतर सह शब्द आता है, सह शब्द। तो यहां पर एक शब्द बनता है सह या सा शब्द आता है, तो हम यहां पर एक शब्द निकल करके आया सपरिवार, सपरिवार। और व्यतिहार के अंतर्गत हम आपको बताएं, व्यतिहार के अंतर्गत मित्रों ऐसे शब्द आते हैं जो लड़ाई झगड़े से संबंधित होते हैं। जैसे आपको बताएं, हम थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, इसको हटा करके मैं यहां लिख देता हूं व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि के अंतर्गत मित्रों आते हैं लड़ाई झगड़ा से संबंधित शब्द। जैसे लाठा लाठी और धक्का मुक्की, गाला गाली। लाठा लाठी, धक्का मुक्की, गाला गाली और बाता बाती, बाता बाती। मारा मारी, आदि शब्द आते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर चप्पला चप्पली भी आते हैं इसमें, ऐसे शब्द नहीं आते। केवल मित्रों क्या है, लाठा लाठी, धक्का मुक्की, गाला गाली, बाता बाती, मारा मारी आदि शब्द आते हैं। आई बात समझ में? तो आशा है आप लोग अच्छे से समझे होंगे हमारी बात को। और इस तरीके से हम लोगों ने समास प्रकरण को पूरा किया है।
आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मित्रों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यदि एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों, यदि आपको अच्छा लगे कि मैंने मेहनत की है और मैंने पढ़ाया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।